दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोल्डन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो है आईसीआईसी बैंक स्टॉक। इसमें 12% तक का पोटेंशियल अपसाइड है और इस बार का सिग्नल आया है कप विद हैंडल पैटर्न के थ्रू, एक सबसे रिलायबल चार्ट पैटर्न। साथ ही आईसीआईसी बैंक की बैलेंस शीट भी स्ट्रॉन्ग है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट सेटअप क्रिएट करता है। तो आईसीआईसी बैंक एक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसके फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे कि आप देखोगे कि आरओसीई 7.8% है, बट बैंकिंग के लिए हम आरओई ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि 17.9% है, बहुत अच्छा है। इसका लास्ट 12 मंथ्स में 54,000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, राइट। ईपीएस ग्रोथ भी इसकी अच्छी है और इसकी सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी 14 एंड 16% प्लस है। अगर इसकी पीई की बात करें तो इसका पीई करंट चल रहा है 18.4 और इसका हिस्टोरिकल पीई है 19.7। दैट मीन्स ये अपने पीई से अभी रिलेटिवली लो पे ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी ये सस्ता है। आगे हम इसकी अगर चीज़ देखें, क्वार्टरली प्रॉफिट, तो क्वार्टरली रेवेन्यू 26,000 करोड़ से इंक्रीज होते होते 49,000 करोड़ तक गया है। और पिछले ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो 44,000 के कंपेरिजन में 49,000 करोड़ का इसका रेवेन्यू आया है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 12,000 करोड़ से लेके 14,000 करोड़ के से ये इंक्रीज हुआ है, मतलब 2,000 प्लस करोड़ का इन्हें इंक्रीज दिया है अपने क्वार्टरली प्रॉफिट में, राइट। अब इसके पीएनएल में अगर हम देखें तो यस, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, इसकी इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है और इसके इन एक्सपेंसेस मार्जिनली इंक्रीज हुए हैं। नेट नेट इसने अराउंड 2,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करा है। और देखते हैं इसकी बैलेंस शीट के बारे में। रिजर्व्स कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, डिपॉजिट्स कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, बोरिंग ये कंटिन्यूसली इंक्रीज करवा रहे हैं। तो एक ये हेल्दी बैलेंस शीट की निशानी है। शेयर होल्डिंग एक बार देख लेते हैं तो एफआईआईज ने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया है पिछले क्वार्टर से, डीआईएस का थोड़ा सा यहाँ पर रिड्यूस हुआ है और पब्लिक होल्डिंग्स यहाँ पर रिड्यूस हुई है। तो बैलेंस शीट एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एक ही सेफ बैट है कंपेयर टू अगर कोई हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं। तो एक लार्ज कैप है तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी एक सेफर बेट है। तो अब चलते हैं हमारी टेक्निकल स्ट्रेटजी, मनी मेकिंग मशीन विच इज़ कप विद हैंडल। तो यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर इसका रेसिस्टेंस है और कप विद हैंडल का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम बनाता है। यहाँ पर इसने एक प्यारा सा राउंडिंग बॉटम बनाया है और फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन करके, जिसे हम हैंडल कहते हैं, वहाँ से ये ब्रेकआउट देता है। और जब इसका हमें पोटेंशियल टारगेट मार्क करना होता है तो हम इसके बिल्कुल बॉटम ऑफ द कप से ये मेजर करते हैं और फिर सेम ही उठा के ये ऊपर लेके आते हैं। तो ये जो हमारा निकल के आया है ये अराउंड 12% का निकल के आया है, 12.9, ऑलमोस्ट 13% का निकल के आया है। और इसी ब्रेकआउट के बाद इसने अच्छा सा अप मूव भी दिया था, जो कि ये गया था अराउंड 10% तक और थोड़ा सा ही ये अपने टारगेट से नीचे रह गया और हमें इसने दोबारा बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी दे दी। आपने समझा, यहाँ पर हमें एक बार इसने वापस अपने जो रेसिस्टेंस है, जहाँ पर ये कप विद हैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, इसने वापस हमें वहाँ पर एक बार बाइंग की फिर से अपॉर्चुनिटी दे दी और यहाँ पर अगेन हमें वही 12.9% का एक अच्छा क्विक सेफ इंडिकेशन दिया है ट्रेड लेने के लिए। अब क्या यहाँ पर स्टॉप लॉस की ज़रूरत है? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, क्योंकि ये लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक है, बैलेंस शीट इसकी स्ट्रांग है, राइट। बट जनरली ये देखा गया है कि जब ये अपने कप का जो ये हैंडल है इससे नीचे आता है तो ये पैटर्न फेल हो जाते हैं, राइट। बट
मैं जनरली स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, एटलीस्ट जो बिग साइज कंपनीज हैं, बिकॉज उसमें जैसी प्राइस नीचे जाता है तो बहुत सारे जो स्ट्रॉन्ग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और सब लोग वो अपनी जान लगा देते हैं स्टॉक को वापस ऊपर ले जाने के लिए। तो जनरली इसलिए मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड ना करता हूँ बड़े अच्छे स्टॉक्स में, और ना ही मैं खुद लेता हूँ। तो अगर आप समझा जाए तो ये ट्रेड क्यों वर्क करेगा, ये ट्रेड वर्क करेगा एक तो इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न की वजह से, दूसरा जो इसके हमने फंडामेंटल्स यहाँ पर देखे हैं उसकी वजह से, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को देख के ये बुलिश ट्रेंड में है, और एक जो हमारा इंडिकेटर है 5% वाला, उसको भी अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो आप ये देखेंगे कि इसने यहाँ पर हमें इंडिकेट कराया। तो जो ये 5% वाला इंडिकेटर है, जब वो 200 डेज मूविंग लाइन के पास होता है तो ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ से 5% की मूवमेंट भी देखी जा सकती है। 5% ये अपने लास्ट रेजिस्टेंस तक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देता है। अगर आपको ये वाला 5% इंडिकेटर बाय करना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक में कप विद हैंडल ब्रेकआउट एक 12% का गोल्डन स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आप खुद चार्ट पे चेक कीजिए और अपने रिस्क के हिसाब से प्लान बनाइए। ये वीडियो कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आपको लगता है कि आईसीआईसीआई बैंक इस अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करेगा तो कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।